सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। तो आइए करते हैं जीवन में कुछ खास बातें, सत्य बातें हमेशा कड़वी लगती हैं, पर जीवन में जो सत्यता को पकड़ लेता वो कभी निराश नहीं हो सकता इस जीवन से। तो आइए कुछ बातें करते हैं। सत्य, जो भी माता पिता अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता वो समझ लो कि अपने बच्चे का दुश्मन होता है। उसी प्रकार से जैसे अनपढ़ बच्चा पल पल यानी ठोकरे खाता रहता है। अनपढ़ बच्चा जैसे कभी कमटे के काम पे जाएगा, तो कभी मजूरी करने जाएगा, तो कभी भैंस चराने जाएगा, कभी होटल पे बर्तन मांजने जाएगा। जब अनपढ़ रहेगा तो वो यही काम कर सकता है। और जो बच्चा पढ़ लेता है तो वो जीवन में कुछ भी बन सकता है। इंजीनियर बन सकता है, मास्टर बन सकता है, डीसी बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, पटवारी बन सकता है, अनेकों प्रकार के पद में नौकरी ग्रहण कर सकता है। अगर पढ़ा लिखा है तो व्यापारी बन सकता है, नौकरी ग्रहण नहीं होती तो व्यापारी भी बन सकता है। और जो बच्चा अनपढ़ रहता तो भी व्यापार में भी तकलीफ, तो फिर वो गधा मजूरी ही कर सकता है। इसलिए पर सभी माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये तो हुआ भौतिक ज्ञान। एक होता आध्यात्मिक ज्ञान, जो मानव जीवन किसके लिए मिलता है। मनुष्य जीवन, मानव जीवन सबका राजा है इस पृथ्वी लोक पर, सबका राजा। मानव को बनाया हो, शेर पाल सकता, हाथी पाल सकता, जो चाहे वो पशु जैसे जीव जंतु कोई भी चीज को पाल सकता, परवरिश कर सकता, उनको भंडारा करवा सकता, दान कर सकता, धर्म कर सकता, सत्संग कर सकता, कथा कर सकता। कुछ भी मानव जीवन को जो चाहे जिसका कोर्स करेगा उसी का कोर्स वो करने लग जाता है। डॉक्टर का कोर्स करेगा तो कंप्यूटर बन के कोर्स कर लेगा, मास्टर पढ़ना चाहे तो मास्टर का कोर्स करेगा, इंजीनियर बनना तो इंजीनियर का कोर्स करेगा। बहुत मतलब है। तो आइए हम कुछ सत्य बातें कर रहे हैं जीवन में। जो माता पिता स्वयं और अपने बच्चों को गुरु शरण में नहीं ले जाता वो ईश्वर का प्रिय नहीं होता, ईश्वर का प्रिय नहीं होता। इसलिए सभी माता पिता को सद्गुरुदेव की शरण करनी चाहिए। जीवन में हमारी सुकृत कर्म ही हमारे बेटा बच्चे बनकर, भाई पत्नी बनकर, माता पिता बनकर ये परवरिश करते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। मित्र सका जो भी हैं, जितने भी रिश्ते हैं, हम जब सतगुरुदेव की शरण में हुए रहते हैं, उनका पुण्य इकट्ठा रहता है, तो सभी माता पिता भी बच्चों से परवरिश करेंगे, अच्छे लाड प्यार करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। मित्र सका दोस्त अड़ोसी पड़ोसी सब मतलब उससे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उनके पुण्य कर्म से सभी प्यारे रहते हैं। अब तो इंसान को अपने परिवार और घर के साथ में सभी माता पिता को मतलब सद्गुरुदेव की शरण करनी चाहिए। अपने बच्चों को भी सद्गुरुदेव की शरण में ले जाना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। और गुरु पूर्ण हो, सक्षम हो, अधूरा नहीं, काला नहीं। यानी काला का मतलब स्वार्थी मतलबी ऐसा ना हो। गुरु होना चाहिए पूर्ण। और गुरु से प्रीति ऐसे रखिए जैसे लोटा डोर। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है। बचपन से हम बच्चे को जैसे ही बड़ा होता है तो हम स्कूल में लिखाते हैं, पहली दूसरी तीसरी पाँचवीं छठी, कैसे 8वीं 10वीं 12वीं ऐसे पढ़ाई करता है। कितने साल, 20-25 सालें लगती हैं उनको पढ़ने में। और मास्टर कहता है ये काम करके लाओ, वो लाना पड़ता है। कभी फीस भरनी पड़ती है, कभी कापी तो कभी पेंसिल तो कभी बैग, ये लाने पड़ते हैं। नित्य कर्म के अनुसार जाना पड़ता है। कभी नहीं जाते तो गैर हाजिरी लगती है, शायद सजा भी मिल सकती है, जैसे डंडे वंडे पड़े कि कल कैसे नहीं आए। तो ऐसे तब जाकर वो पढ़ाई कर लेता। और जब फार्म भरने जाता है, कहीं नौकरी सेलेक्ट हो जाती, तो जैसे उसको लगता कि वो जीवन सफल हो गया। जैसे भौतिक ज्ञान में वो पास हो गया और नौकरी मिल गई, तो अपने परिवार की मतलब वो हर प्रकार से सेवा कर सकता है, हर प्रकार से पालन पोषण कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है। और महीने के महीने मतलब सरकारी मंथली आ जाए, पेमेंट आ जाए, तो फिर क्या तकलीफ होती है उस। और जैसे ये देखिए हम मकान बनाते हैं तो उसके कितना खर्चा लगता है आप सभी को मालूम है। नींव खनते हैं, कभी प्लाट खरीदते हैं, लाखों रुपए प्लाट में जाते हैं, फिर नींव खुदवाते हैं मशीन से या मजदूरों से, फिर ईंट लाते हैं, पत्थर लाते हैं, बहुत से टाइल्स वगैरह लाते हैं, कलर लाते हैं, पंखे वगैरह क्या क्या चीज़ें लेके आते हैं। तब कितनी तकलीफ होती है। कभी मजदूर नहीं आता तो कभी मिस्त्री, तो कभी रेती डलवानी पड़ती है, तो कभी सीमेंट लानी पड़ती है, कभी भाटे तो कभी ईंट, कभी पानी।
कितनी मतलब कितनी परेशानियां देखते हैं। तब जैसा ये बना होगा, तब बने तब कितनी तकलीफ हुई थी। पर कभी पैसे होते कि नहीं होते, मिस्त्री कहा कि ईंट लाओ तो इधर उधर कर से भी ईंट लानी पड़ती थी, पत्थर लाने पड़ते थे, रेती लानी पड़ती थी, पानी लाने पड़ते थे। और जब इतनी दिक्कतें आई तब ये बनकर तैयार हो गया। जैसे महल या आपका घर या आपकी जो भी अपने रहने का जो बनाते हैं, मकान कहो उसे, चाहे बिल्डिंग कहो, तो वो बनाते कितनी कष्ट आती है, पर वो बन जाने के बाद नहीं इतना सुकून होता है। अच्छे से हम सो सकते हैं उसके अंदर, आंधी अंधकार तूफान बारिश से हम बच सकते हैं। और रात को जैसे अंदर सो गए, गर्मी के दिनों में पंखे उंखे लगा के बढ़िया आराम से सो सकते हैं। जैसे पंखा लगाओ, बटन दबाया, अंदर सो सकते हैं आराम से, कितना सुकून होता। बना जब कितनी तकलीफ हुई थी ये आप सभी जान सकते हैं। बनाए तब कितनी, आप एक बार आप विचार कीजिए कि जब ये ली होगी, जमीन ली होगी, फिर जैसे उस पर जैसे मशीनें लगाई होंगी, नीम खोदे होंगे, भरे होंगे, पत्थर ईंट बाटा कड़ी क्या क्या लाए होंगे, तब जाकर अब मतलब जैसे बन के तैयार हुआ तो ये रसोई बन गई। तो ये रसोई बन गई है तो यहाँ जो भी चाहिए वो चीज़ हम बना सकते हैं। और जैसे मान लो कोई हमारे मेहमान जैसे आइए तो चलो आज हम यहाँ भगत आते हैं, पर घर हो तो ये आज समझ लो कि इसमें 50 आदमी आराम से, 50-60 आदमी आराम से मतलब रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं। और रात बिरात को किसी चीज़ का भय नहीं रहता। जैसे कोई जंगली जानवर हैं, शेर चीता वगैरह ऐसे कोई चीज़ है, या आंधी अंधकार तूफान बारिश जो भी है, मतलब उनसे हमें कोई कष्ट नहीं हो सकती कि दरवाजे बंद कर पंखे चला के सो सकते हैं, कितना सुकून है। और 50-60 इंसानों को रख सकते हैं, सो सकते हैं, रात विश्राम दे सकते हैं। ऐसे अपना घर होता है, जैसे मेहमान वगैरह आ जाते तो आराम से, और घर भी अच्छा और मेहमानों को भी अच्छा लगे, जैसे साफ सफाई का बनाया होता अच्छे से, तो वो सुख भोगते हैं। ऐसे ही हम पढ़ाई करते तो कितनी तकलीफ पड़ती है, पर जब हम पढ़ाई कर कोई नौकरी प्राप्त कर लेते तो इतना सुकून मिलता है। हाँ, वो मतलब पढ़ाई का लक्ष्य पूरा हो जाता है। ऐसे ही हर चीज़ में तकलीफ आती है। जैसे हम खेती करते हैं तो उसमें कितना डाटा कढवाते हैं, ट्रैक्टर लगाते हैं, और उसको मतलब यानी उसमें सभी कचरा को काटा जाता है, फिर खराई करवाते हैं, फिर बीज लाते हैं, फिर मजदूर लगाकर उसको क्यारे धोरे बनवाते हैं, समय समय पे पानी देते हैं, खातर देते हैं, चारों तरफ बाढ़ करते हैं, और उसमें हर 5वें दिन 10वें दिन पानी देते हैं। और कब कहीं कमी होती है तो फिर वो खातर डालते हैं उसमें, और फिर वो जैसे पकता है वैसे मजदूर लगाकर उसे या मशीनों द्वारा या मजदूरों द्वारा कटवाया जाता है, फिर थ्रेशर लाया जाता है। कभी मजदूर नहीं मिलते, कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी प्रॉब्लम, कभी हाथ में पैसे होते या नहीं होते, कभी खातर लाना पड़ता है, कुछ ना, फिर थ्रेशर लाते हैं, वो कढवाते हैं, बोरियां लाते हैं, भरते हैं, तब तक कितनी 6 महीने में कितनी परेशानियां आती हैं। पर वो जब पक जाती है फसल, इस बात को सत्य मानिए, तब 1 बोरी बोई थी और 20 बोरी पैदा हुई। 20 बोरी में 10 बोरी चलो मेहनत में मजूरी में इसमें चले जाते हैं, 10 बोरी बचती हैं। तो 10 बोरी हम कम से कम घर परिवार जैसा हो उस आधार पर साल भर भी चल सकती है और 2 साल भर भी चल सकती है। तो वो साल भर ये गेहूँ इधर उधर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो घर में अपने मेहनत की थी उसी प्रकार से। तो आइए हम मनुष्य जीवन के जैसे ऐसे ही परमात्मा होते हैं सदगुरुदेव की शरण में जाने से आपको दान करना पड़ता है, धर्म करना पड़ता है, समय का भोग देना पड़ता है। जैसे स्कूल में मास्टर टीचर की सुनाई करते थे, जैसे ही हमने फसल डाली थी जिस टाइम में, जैसे जो चीज़ चाहिए थी समय पे, पानी, खातर, बीज, बाढ़, देख रेख, उसी प्रकार से तब फसल भी वैसी पकती है। जो इंसान गुरु की शरण में जाकर, स्कूल के टीचर के वहाँ जाकर उनके कहने पर जैसे जो बताते उनके वचनों का पालन करता, तो वो मास्टर का प्रिय बनता और एक दिन मॉनिटर बन जाता, उसमें पढ़ाई का सब संस्कार की ऑटोमेटिक आने लगती है। उसी प्रकार से गुरु का प्रिय बनना यानी गुरु के वचनों को पालन करना और हर प्रकार से अर्पित होना, तन मन धन से अर्पित होकर। गुरु के कार्य में भी बहुत सी बाधाएं होती, 5 यज्ञ में जोड़ते हैं आपको, जैसे दान धर्म भजन
भंडारा आदि में जोड़ते हैं, हम कितनी मेहनत से कमाते हैं, फिर उसमें कुछ 10वां अंश कोई 20वां अंश गुरु की शरण में, गुरुदान यानी, और फिर जैसे कोई गौ सेवा है, जल सेवा है, भंडारे की सेवा है, यानी अनेकों अनेकों प्रकार की सेवाएं होती हैं। जब हम धीरे धीरे उस चीज़ में जुड़ते हैं तब हमें थोड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हमने जैसे 500 कमाए तो चलो 100 रुपये दिन के खर्च हो गए, 500 कमाए तो 100 रुपये खर्च हो गए, तो 100 रुपये जैसे दान में, धर्म में, भजन में, नेक कर्मों में चले गए, 400 रुपये वो बचे, या कोई 200 कर देता, 300 बचा लेता, जैसे वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। जो 1 बोरी बाता तो मेहनत कम होती है, पैदा भी जैसे 20 बोरी होती है, कोई 2 बोरी बाता तो 40 बोरी पैदा होती है, थोड़ी मेहनत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। उसी प्रकार से जो गुरु की बातों को अमल कर कर गुरु का प्रिय हो जाता, वो परमात्मा का प्रिय हो जाता। घर घर में हर गुरु की शरण ऐसी शरण है जैसे पढ़ाई करने पर नौकरी मिल जाती है, और घर बिल्डिंग बनाकर रहने में अनेकों प्रकार की बाधाओं से बच सकता, बारिश से, आंधी, अंधकार, तूफान या बर्फ के टुकड़े पड़ते उनसे बच जाता, क्योंकि आराम से सो सकता। जब भी अंदर जैसे बारिश आती है, आंधी आती है, तूफान आता, भूचाड़ा, घर के अंदर सो सकता और उन चीज़ों से बच सकता। ऐसे ही गुरु की कृपा होती है सतनाम की कृपा से अनेकों प्रकार की बाधाएं उसे इंसान को टच नहीं कर सकती, अनेकों प्रकार की समस्याएं जड़ से मिट जाती, कई तकलीफें आती, पर वो सतनाम एक छत की तरह होता है। जैसे हम मकान के अंदर सो जाते हैं, वैसे ही गुरु कृपा होती है, और गुरु कृपा से सभी प्रकार के रोग, दोष, बाधा जड़ से खत्म हो जाती है। जैसे रोग है, रोग से मुक्ति मिल सकती है, ये रियल सच्चाई है। भक्ति से अनेकों प्रकार के सुख मिलने लगते हैं, घर परिवार में प्रेम होता है, और सब में जब सबके हम प्रिय होने लगते हैं, जब गुरु सबके प्रिय होने लगते हैं, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं। पर कष्ट कितनी पड़ती है आप समझ नहीं सकते। जैसे हम पढ़ाई करते तो कोई बच्चा बचपन से पढ़ता है और लास्ट तक पढ़ाई करता है नौकरी पाने के लिए, तो कितनी दिक्कतें देखता होगा, वो तो ईश्वर ही जानता है। आप भी जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। पहली से बच्चे को पढ़ाते 12वीं 13वीं कितने पैसे खर्च होते, कितने समय का भोग देना पड़ता है, खाना घर का खाना खिला के भेजते हैं उनको पढ़ाने के लिए और उनको सक्षम करने के लिए, कितनी पीड़ाई होती है। और जब वो नौकरी मिलता है तब जाके उसको सुख की प्राप्त। ऐसे ही हम घर बनाते टाइम में कितना खर्चा होता है, ईंट भाटा, कड़ी, बजरी लाने का कितना हो जाता, और फिर जाके वो बन के तैयार हो जाता, तब कितना आनंद होता है। ऐसे ही गुरु की शरण में आने से तकलीफ तो होगी, दान करना, धर्म करना, भजन करना, नमन करना, सेवा करना, भंडारे में भाग लेना, 5 यज्ञों में भाग लेना, तन मन धन से जुड़कर। ऐसे नहीं कि सिर्फ नाम के भक्त नहीं, जैसे ही स्कूल में जाते तो पढ़ना पड़ता है, मास्टर का एक 17 का पाढ़ा करो, 17 का पाढ़ा लिखना पड़ता है। आप नहीं कि मनमानी नहीं कर सकते, जैसे मनमानी भक्ति, मनमानी सेवा, मनमानी पढ़ाई, ये किसी काम की नहीं। मनमानी नौकरी भी किसी काम की नहीं। जैसे आजकल लोग गुरु को छोड़कर, यानी जैसे आप बच्चे को मास्टर से पढ़ाने के बजाय स्कूल में नाम नहीं लिखाएं और घर पे आप पढ़ाएं, तो बताइए क्या वो सरकारी नौकरी के फार्म भर सकता? कभी डीसी, कलेक्टर, एसपी, पटवारी, थानेदार, ग्राम सेवक या कोई भी ऐसे पद की नौकरी ग्रहण कर सकता? कभी नहीं। चाहे वो डीसी का बच्चा अनपढ़ है तो वो मजदूरी ही कर सकता है, या फिर उसके पिता के पैसों पे वो नाज कर सकता, बाकी नहीं। तो ये इसलिए गुरु की शरण यानी तन मन धन से अर्पित होना पड़ता। गुरु से प्रीति ऐसे जैसे लोटा डोर। तो देखिए, जैसे मकान बनाकर हम आंधी, अंधकार, तूफान से बच सकते हैं, ऐसे अनेकों घटनाओं से, अनेकों समस्याओं से इंसान बच सकता है। और हमारी सेवा सिर्फ सुकृत कर्म करते हैं, गुरु से सतनाम लिया हुआ वो करता है, और उस सतनाम से 184 से बच जाते हैं, जो मानव जीवन जिसके लिए मिलता है। मानव जीवन छोटा जीवन नहीं है, मानव जीवन सबका राजा बना रखा। इस मानव जीवन को पाने के लिए 33 कोटि देवी देवता तरसते हैं, तो भी हमें संभव नहीं होता। ये मानव जीवन बड़े भाग्य और बड़े पुण्य से मिलता है, और हम जीवों वाले कर्म करके निकाल देते, ये मेरा, गाड़ी बंगला ये मेरे। पर जैसे ही सांस छूटती शरीर से, जलकर राख हो जाता। और ये एक पेड़, ये परिवार हमारा एक पेड़ की तरह है। जब तक हम मतलब फल हो या बगर हो या फूल हो पेड़ के लगा, तब तक वो
लगता कि उसी का, जब वो टूट के गिर जाता लाखों उपाय करने पर उस पेड़ के नहीं लगता। ऐसे ही हम जितने भी घर परिवार के जो जिनकी सांसें पूरी हो गई वो छोड़ के चला था, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। जब तक सांसें रहता तब जुड़ के रहता कि ये मेरा है, पर अन्यथा नहीं। वो लगाव से ऐसे मालिक ने ऐसी लीला बना रखी है। तो इसलिए आप परमात्मा की तरफ देखेंगे तो ये सब अपने लगेंगे, सब पूरा संसार अपना लगने लगेगा और सभी प्रकार के रोगों से, सभी प्रकार के समस्याओं से, सभी प्रकार की घटनाओं से बच सकते हैं। सदगुरुदेव का जो प्रिय होता है, हाँ, जब हम भक्ति भाव भजन दान धर्म करते तब तकलीफ होती है, पर जब उसका युग जैसे खेती का समय पूरा होता है, ऐसे जैसे मकान बनने के ऊपर मकान बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद में जो सुख मिलता है, ऐसे ही गुरु शरण में जाने से ये चीज़ें और सबसे बड़ी चीज़ें तो लक 84 से सदगुरुदेव की शरण से बच सकते हैं। जैसे कई बार ऐसे होते हैं जो गुरु की शरण नहीं करते, मनमानी दान करते हैं, मनमाना धर्म करते हैं, मनमाना नाम जपते हैं, तो ये तो हो गई गुरु के बिना भक्ति। जैसे घर पे बैठ के बच्चे को पढ़ाने के समान, तो वो डीसी कलेक्टर एसपी पटवारी थानेदार नहीं बन सकता। उसी प्रकार से गुरु के बिना यानी भक्ति भजन दान धर्म ये सब व्यर्थ होते हैं। कुछ पल के लिए प्रकाश हो सकता, पर पल में सफाया हो सकता, पल में सफाया हो जाता गुरु के बिना। इसलिए हर प्राणी को सदगुरुदेव करने चाहिए। यहाँ हमारा कोई नहीं है, जैसे मैं इस आश्रम में रहना हूँ, ये बनाया और ये सोचता हूँ कि ये मेरा आश्रम, बिल्कुल नहीं, ये मेरा नहीं है। हम तो बस पल भर के मेहमान हैं, कब आए और कब चले जाएंगे क्या पता। इसलिए हर प्राणी यहाँ इस मृत्युलोक में एक मेहमान की तरह है, कब उनका बुलाएगा तब जाना पड़ेगा सब चीज़ों को छोड़कर। फिर आप परमात्मा के भजन नहीं करते, सदगुरुदेव की शरण नहीं करते, अहंकार से रावण की तरह अहंकारी बन चुके हैं। और इसलिए आप सभी पुण्य प्यारी आत्माओं से कहना चाहता हूँ, हे ये दास कि सदगुरुदेव की शरण कर हर पापों से बच सकते हैं, हर रोगों से बच सकते हैं, हर समस्याओं से बच सकते हैं। जो जितना दुखी है उस इंसान को आप गुरु की शरण कहने को ले कीजिए। तंत्र मंत्रों के चक्कर में ना पड़े, आप गुरु की शरण करें, गुरु की शरण करवा दें। गुरु की शरण करने पर भिखारी से राजा बन सकता है, भिखारी से दानी बन सकता, निर्मल से बलवान बन सकता, एक अंधकार में पड़ा हुआ हीरा प्रकाशवान हो सकता है। ये गुरु के पावर में, गुरु की शरणों में ये ताकत है, गुरु के उन सतनाम में ये कृपा है। जैसे एक छत के नीचे रहकर इंसान ओला कड़े पड़ते हैं, ये बर्फ के टुकड़े पड़ते हैं, उनसे बच सकता, आंधी अंधकार तूफान से बच सकता। ऐसे गुरु की शरण में अनेकों प्रकार के कष्टों से, अनेकों प्रकार के रोगों से, अनेकों प्रकार की समस्याओं से बच सकता। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले जो भी होते थे तो गुरु शरणों में रहते थे और मान आत्माएं होती थी, आज तक हम याद करते हैं। दुख सुख तो गुरु की शरण में भी जाने से भी दुख सुख तो पड़ता रहता है, कौन कहता कि नहीं पड़ता, पड़ता है। जैसे हम खेत में बीज बोएंगे, फसल प्राप्त करने के लिए तो दुख पड़ेगा ना। जैसे हम मकान बनाएंगे, जो बनाते टाइम तो कष्ट होती है, कितनी आज सीमेंट लाना है, आज बजरी, जो बनने के बाद में सुख होता है। ऐसे ही गुरु शरणों में जुड़कर जैसे उसका समय आता है तब वो भक्ति के रूप में पूर्ण होता है, तब उसका प्रकाश होने लगता। कोई उसे दानी कहता, कोई उसे धर्मी कहता, कोई उसे भक्त कहता, कोई उसको यानी देवता कहता, अनेकों नाम सत्य रखे जाते हैं और वो ईश्वर के द्वार जाते हैं। वैसे वैसे फिर एकदम वातावरण चेंज हो जाता, नौकर से सेठ बन सकता। ये गुरु की कृपा है। बोले सभी सदगुरुदेव की जय हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर प्रकार से परेशान इंसान तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े, सदगुरुदेव की शरण कर सत मार्ग पर चलें और गुरुदेव के बताए हुए वचनों पर चलें और गुरुदेव से ऐसे जुड़े जैसे लौटा दो। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सनातन धर्म की, जय भारत माता की। आप सत्य से जुड़िए, सदगुरुदेव की शरण कीजिए, हर कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। कोई व्यापार से दुखी है, व्यापार नहीं चलता, कोई पुत्र पुत्रियों से दुखी है क्योंकि उनको पुत्र पुत्री सेवा नहीं करते, तो ये सब सदगुरुदेव की कमी के कारण ये घटना घटती हैं। हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है सदगुरुदेव के बिगड़। ऐसी अचानक घटनाएं घटती हैं, कभी एक्सीडेंट, कभी रोग, कभी पिता पुत्र में झगड़ा, कभी सास बहू में झगड़ा, ऐसे अनेकों प्रकार की समस्या
सदगुरुदेव की कृपा से मिट सकती है। तो हर इंसान को मन को मारकर गुरु शरण करना चाहिए। गुरु शरण में जाने के बाद कुछ ही समय में परिवर्तन हो सकता है। तो आइए ये परिवर्तन जानने के लिए और सभी प्रकार के पीड़ाओं से बचने के लिए सतनाम की प्राप्ति करें और अपने जीवन को, इस मानव जीवन को, ये सबका राजा है पृथ्वी लोक पर, इसको धन्य कर ले में। जय सिया राम, जय सीताराम।